सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर अभिलाष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा बीम के बारे में। एक जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके रेनफोर्समेंट के बारे में और कौन सा रेनफोर्समेंट इस बीम में क्या इंपॉर्टेंट रखता है इसके बारे में बताऊंगा। ये मेन बार जो लगी है सपोर्ट टू सपोर्ट, इसका क्या इंपॉर्टेंट है। जो बार सपोर्ट टू सपोर्ट जाती है, माना कि एक कॉलम है और एक कॉलम ए है, तो जो बार सपोर्ट टू सपोर्ट जाती है उसको बोलते हैं मेन बार, और एक बार टॉप में जा रही है बीम के उसको बोलते हैं टॉप मेन बार, और एक बार बॉटम में जा रही है उसको बोलते हैं बॉटम मेन बार। मतलब कितने टाइप के बार का कटिंग निकालना पड़ेगा, दो टाइप का, टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार। अब आप बोलेंगे साहब एक बार और जा रही है, इधर से जा रही है और यहाँ पास इंड हो रही है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या इंड हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बार। क्योंकि स्टम्प पड़ी है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जा रही है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, लेफ्ट में भी जा रही है और राइट में जा रही है। और एक बार और आप देख रहे हैं कि मिड में दी गई है, बॉटम मिड में, इसको बोलते हैं बॉटम एक्स्ट्रा या बोलते हैं इसी को बोलते हैं कैल्ट्रामेंट। ये हमारे दो कॉलम है, एक कॉलम है एक कॉलम है, ये बीम रखी हुई है। जब इसमें कोई लोड आएगा, ये लोड आ रहा है तो देखिए बीम क्या हो रही है, बीम दब रही है, दब रही है। इस बीम पे कोई लोड आएगा तो बीम क्या होगा, बीच से दबेगी और वो बीम दबते 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 एक ऐसी कंडीशन में आएगी कि बीम यहाँ से टूट जाएगी, बीम यहाँ से फेल हो जाएगी। इसी फेलियर को रोकने के लिए अपन क्या दे रहे हैं, रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बीम क्या हो रही है, टेंशन हो रही है, फैल रही है, तो टेंशन में क्या मजबूत हो रहा है, क्या मजबूत हो रहा है, स्टील, और कंप्रेशन में क्या मजबूत होता है, कंक्रीट। तो इसलिए अपन बीम के मिड जोन में देते हैं एक्स्ट्रा बार। अब आई लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में और राइट में क्या देती है। अब बीम यदि दब रही है तो यहाँ उठ भी तो रही है, उठ रही है कि नहीं उठ रही है, उठ रही है, तो उठ रही है तो यहाँ से भी फैल हो जाएगी सपोर्ट से। इस फेलियर को रोकने के लिए, सपोर्ट के फेलियर को रोकने के लिए अपन क्या देते हैं, लेफ्ट और राइट एक्स्ट्रा बार। यहाँ तक क्लियर हुई कहानी। अब इसके बाद बात आती है कि जो एक टॉप एक्स्ट्रा है उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। एक देख रहे हैं यहाँ से आ रही है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इंड हो जा रही है, तो ये डिस्टेंस कौन सी है, कितनी होनी चाहिए, ये कहाँ डिफाइन है। ये जो डिस्टेंस होती है इंजीनियर्स, ये होती है L/3 से L/4। ये क्या करती है, बैरी करती है एज पर जो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी उसके हिसाब से बैरी करती है। जो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मेंशन होगा उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, बट L/3 से L/4 तक बैरी करती है। अपने IS कोड 456 में देखते हैं तो आपकी जो एक्स्ट्रा बार है इसके बारे में डिफाइन किया गया है। यदि आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज चाहिए हर पार्ट का, तो आप हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिविल गुरुजी में आप कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर टीम का नंबर है 9111001234 पर कॉल करें और उस नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। क्योंकि इंजीनियर जो हमारे यहाँ सीटें होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, हमें एक बैच में केवल 20 ही स्टूडेंट को हायर करते हैं, क्योंकि हम इस क्वालिटी में सिखाते हैं। आपको भी मैं साइड विजिट कराऊंगा, साइड में एक साइड में ऐसे ही ला के साइड में पढ़ाया जाता है प्रॉपर तरीके से, और यदि बीम पढ़ाना है उसका फ्रेम दिखाया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इस बीम में मोमेंट का फ्लो कैसे होगा, यहाँ से आएगा बीच में ऐसे और ऐसे होगा मोमेंट, यहाँ निगेटिव मोमेंट होगा। इसको क्लासरूम में प्रॉपर तरीके से ब्लैक बोर्ड में हम समझाएंगे। यहाँ से निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा और बीच में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। इसलिए अपन जो टॉप एक्स्ट्रा होती है उसको प्रोवाइड करते हैं कि जो आपके बीम में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है उसको काउंटर फोर्स करे। बात आती है लैपिंग की, लैपिंग किस जोन में कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए। इंजीनियर जो लैपिंग होती है वो एज पर IS कोड 456 के अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए, आपके 24D से 50D या 49D होनी चाहिए। D क्या है, ये है डाया बार। लैपिंग किस जोन में होनी चाहिए, आपके टेंशन जोन में होती है, सपोर्ट में होती है, और आपके कंप्रेशन जोन में मिड बार में होती है। इसका रीजन क्या है, जो आपका टॉप बार होती है, टॉप बार का जो मिड वाला जोन होता है ये क्या होता है, फेलियर से बचता है, इसमें मोमेंट जीरो होता है, इसमें आप लैपिंग दे सकते हैं, आपका बीम फेल नहीं होगा। तो यदि आपको इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेना है तो आप हमारे क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियर जो हमारी ब्रांचेज हैं वो भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और नागपुर में हैं। यदि आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं इंजीनियर, तो हमारे काउंसलर टीम का नंबर 9111001234 पर कॉल करिए और अपनी सीट बुक कराइए। अब चलते हैं आगे की कहानी। अब देखिए, ऐसे बीम तो खुली नहीं होगी ओपन स्पेस पे, एटमॉस्फेयर में बीम तो खुली नहीं होगी, इसके यहाँ सर्टिंग लगेगी, सर्टिंग लगेगी और सर्टिंग के बीच में कवर लगेगी। अब एक कवर ब्लॉक क्या होता है,
आपकी ये कोई शटरिंग है, शटरिंग और आपके रेनफोर्समेंट का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कवर। ये कवर क्यों देते हैं? क्योंकि इस डिस्टेंस में जो गैप है, यदि आप कंक्रीट पोरिंग कर देंगे तो गैप फिल हो जाएगा, और ये जो आपकी रेनफोर्समेंट है ये एटमॉस्फेयर की जो इफेक्ट में आ रही है वो नहीं आएगी, और इसमें क्रोजन, इसमें जंग नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि मान लीजिए स्टील बार आती है तो लोहा का, इनमें क्या होता है, जंग लग जाता है रेड कलर का, तो क्या होता है, वहाँ से राड कमजोर हो जाती है। इस जंग को, इस क्रोजन को बचाने के लिए क्रोजन रेजिस्टेंस के जैसे ये काम करता है कवर ब्लॉक। इतना समझ में आ गया। अब आप देख रहे हैं स्ट्रप, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिंग। गांव की लैंग्वेज में रिंग बोलते हैं, जो हमारे मिस्ट्री लेबर होते हैं उसको रिंग बोलते हैं। पर रिंग जो हम इंजीनियर होते हैं, हमारी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको यदि बीम में है तो इसको स्टब बोलेंगे, यदि कॉलम में है इसको लेटरल टाई बोलेंगे। क्या बोलते हैं? लेटरल टाई। अब इस बीम की कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे? इस बीम की यदि आपको कटिंग लेंथ निकालना सीखना है, इस बीम के जो स्ट्रिप लगा है इसकी यदि कटिंग लेंथ निकालना सीखना है तो आपको हमारे यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ तो रिंग की स्पेसिंग सेम है, बट क्या होता है, हैवी स्ट्रक्चर बनते हैं। मान लो कोई मॉल बन रहा है, सिनेमा मॉल, मान लो कोई हॉस्पिटल बन रही है, उसमें क्या होता है, बीम की साइज बहुत बड़ी होती है। क्या होता है, बीम का साइज बहुत बड़ा होता है, उस दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। उस केस में क्या करते हैं कि उसमें लोड यहाँ आएगा, क्योंकि बीम यहाँ से फैल होगी, कॉलम में यही पास से फैल होगी ना, और यदि यहाँ से फैल होगी, यहाँ से फैल होगी, इसलिए क्या करते हैं, सपोर्ट में जो आपकी स्ट्रप है इसकी जो स्पेसिंग है कम कर देते हैं और मिड में स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। क्या बोलते हैं? एलडी। क्या बोलते हैं? एलडी, डेवलपमेंट लेंथ। ये कितना होना चाहिए? ये होता है एज पर IS कोड 456 के अकॉर्डिंग 50 डी। डी क्या है? डायाब बार है। समझ में आ गया इतना? ये किस लिए प्रोवाइड करते हैं? इसलिए प्रोवाइड, मान लो यहाँ कॉलम होगा, कोई कॉलम है, अब कोई लोड आएगा तो क्या होगा, एक जो बार उठने की कोशिश करेगी, यदि यहाँ पर फंसा है तो नहीं उठेगा, भगेगा नहीं आपका बार। आप मतलब जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ होती है आपके रेनफोर्समेंट को उसके ओरिजिनल पोजीशन में मेंटेन करती है, एक ग्रिप का काम करती है। इसलिए अपन क्या प्रोवाइड करते हैं? डेवलपमेंट लेंथ। ये जो स्ट्रप है इसमें कुछ बेंड दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं? हुक लेंथ। क्या बोलते हैं? हुक लेंथ। ये कितनी होनी चाहिए? ये होना चाहिए एज पर IS कोड 2502 1963 के अकॉर्डिंग। जो आपकी हुक लेंथ होती है वो 135 डिग्री बैंड के लिए 12 डी होती है, आपके 90 डिग्री बैंड के लिए होती है 10 डी। जब आप हमारे यहाँ आते हैं तो आपको एक IS कोड के हिसाब से आपको साइड का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। हम आपको पढ़ाते नहीं हैं, आप कॉलेज से पढ़ के आते हैं, हम आपको सिखाते हैं। हम आपको इस लेवल पे ट्रेंड करते हैं कि आप एक साइड में जाएं, वहाँ काम करवा सकें। यदि आप अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं इंजीनियर, तो आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए। जो क्लियर कवर होता है ये क्या करता है? वेरी करता है एज पर कंपोनेंट। मतलब बीम के लिए क्लियर कवर अलग होगा, कॉलम के लिए अलग होगा, स्लैब के लिए अलग होगा। ये कितना होगा कौन बताएगा? वो बताएगा आपका IS कोड। कौन सा IS कोड? वो बताएगा 456 में जाइए, आपको डिटेलिंग में बताएगा। हालांकि आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि जो बीम में क्लियर कवर होता है इंजीनियर, वो होता है 25 mm, और जो आपके स्लैब में होता है वो होता है 20 mm, और आपके जो कॉलम में होता है, इस कॉलम में जो क्लियर कवर होगा वो कितना होगा? 40 mm, और जो आपके फाउंडेशन में होगा वो आप होगा 50 mm से 75 mm। समझ में आएगा इंजीनियर? अब चलते हैं। आई होप आपको फ्रेम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसमें क्या होता है कि ये जो जोन होता है इसमें मोमेंट जीरो होता है। यहाँ टॉप इसका ये वाला जोन जो होता है मोमेंट जीरो होता है। लोड कैसे होता है? लोड अपना ऐसे आता है, ऐसे लोड आएगा, ऐसे आएगा। आप जब हमारे साथ आएंगे क्लासरूम में आपको डिटेल में डायग्राम के साथ समझाया जाएगा। इस एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ जीरो होता है, ना तो वहाँ पॉजिटिव मोमेंट होता है ना तो वहाँ निगेटिव मोमेंट होता है। उसे बोलता है पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्लेक्चर। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्लेक्चर। इसीलिए जो अपना मेन बार होती है, जो टॉप का मेन बार होती है, उसमें जो लैपिंग देते हैं मिड में देते हैं। अब इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं? इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, है ना? तो इसके लिए प्रॉपर एक शेड्यूल तैयार किया जाता है। नाम क्या है इसका? डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। क्या निकालना है? कटिंग लेंथ। नंबर ऑफ बार, टॉप में 2 हो गए, बॉटम में क्या हो गए? 2 हो गए, एक्स्ट्रा क्या हो गए? 2 हो गए। नंबर ऑफ बार। इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? यदि इस L को, इस L को और इसकी क्लियर स्पान को ऐड कर दें तो आपकी कटिंग लेंथ निकल आएगी। अब बात करते हैं बैंड के बारे में।
कि जैसे ही आप किसी भी रॉड को बेंड करते हैं तो रॉड क्या होती है, फैलती है। तो उसके लिए भी तो कुछ डिडक्शन करना पड़ेगा। उसका डिडक्शन होता है 45 डिग्री के लिए 1D और 90 डिग्री के लिए 2D, 135 डिग्री के लिए 3D। आप हमारे साथ आएंगे इंजीनियर जब एक एक कहानी बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, छज्जा, ब्रिज, करवट हर बारे में बताया जाएगा। आप आइए हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए। इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।